हेलो एवरीवन। तो यार डबल ए ट्रिपल सी का शेड्यूल आ चुका है, बुलेटिन्स भी आ गए हैं, पूरी कंप्लीट गाइडलाइन आ गई कि भाई काउंसलिंग ऐसे ऐसे होने वाली है। तो अभी सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया हुआ है कानपुर में द ब्रिज होटल में। तो यार सब लोग आओ, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। काउंसलिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बहुत सारे लोग आयुर्वेदा के भी आ रहे हैं, बीएचएमएस के भी आएंगे, यूनानी के भी आएंगे। हर एक कोर्सेज के बहुत सारे आपको एक्सपर्ट्स, एक हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग या ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने कुछ अचीव किया हुआ है, मतलब एटलीस्ट प्रोफेसर वगैरह हैं, तो वो कुछ चीजें आपको डेप्थ वाली बताएंगे। तो जाकर इनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए भाई 50% ऑफ है, तो उसका कूपन कोड डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो जाकर चेक कर लेना। तो जल्दी से जाकर इनरोल करो। आ जाते हैं भाई वेबसाइट पे, डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पे एक स्कीम दे रखी है कंप्लीट। यार इसमें स्टेप वाइज काउंसलिंग प्रोसेस है कि कैसे होगा, क्या होगा, कब क्या करना है, सारी चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी। कल की वीडियो में मैंने बताया था सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह कितना रहेगा, कैसे वो फीस पे करोगे, एंड सिक्योरिटी अमाउंट वो पे करोगे, फिर एंड सबमिशन वो आप सबमिट कर दोगे। लॉकिंग ऑफ चॉइस, फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा, तो उसमें दो कंडीशन होंगी। पहला है कि अलॉटमेंट हो सकता है उसको मिल जाए, दूसरा है अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। जब अलॉटमेंट नहीं मिलेगी तो फ्रेश चॉइस फिलिंग करके सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, गो थ्रू कर सकता है। अगर उसको अलॉटमेंट मिल जाती है तो दो कंडीशन होंगी। वो हो सकता है रिपोर्ट ना करे, है ना, हो सकता है रिपोर्ट करे। अब रिपोर्ट करने के बाद में भी दो कंडीशन एक तरह की, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी, जो सारा चीज पूरा कर देगा। अब यहां पर देखो, एक तो वो पूरा ओके है, अब उसको अब जाके लेना ही लेना है, ठीक है ना। तो ये विलिंगनेस आप लेके आप अपग्रेडेशन में करोगे, आप राउंड 2 में चले जाओगे। राउंड 2 में आप चले गए। अब ये बच्चा ऐसा होगा कि भैया इसने रिपोर्टिंग तो कर दी गलती से, बाद में इसको ऐसा लग रहा है कि यार अब मुझे यहाँ पे नहीं जाना, मुझे यहाँ पे नहीं लेना है, तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हो अगर आप वहां पर कंटिन्यू कोर्स नहीं करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड में ये कंडीशन बनती है। उसके बाद में फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2। यार हर एक दूसरे बच्चे के लिए, वो किसी भी कंडीशन से बिलोंग करता हो, अगर वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है या फर्दर वो किसी राउंड में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको चॉइस फिलिंग तो करना ही करना पड़ेगा। विदाउट चॉइस फिलिंग यार बच्चा, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रीवियस वाली चॉइस फिलिंग कंसीडर हो जाएगी, वो कंसीडर नहीं होती है। थोड़ा सा और अगर नीचे आएंगे तो और भी पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। एक कंडीशन तो ऐसी है जिसमें एकदम नॉट एलिजिबल की कैटेगरी में चले आते हैं हम लोग। सेकेंड रजिस्ट्रेशन यहाँ से जैसे आप चॉइस फिलिंग करोगे तो डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड मतलब वैकेंट सीट और वर्चुअल सीट। कुछ नया कॉलेज हर बार आ जाते हैं ना परमिशन वाइज, परमिशन कुछ की बढ़ जाएगी, अगर कोई नया कॉलेज आएगा तो वो भी आ जाएगा, तो कुछ सीट में इंप्रूवमेंट हो जाता है। इसलिए चॉइस फिलिंग जो अपनी रखना वो अपडेटेड रखना, वो एड ऑन करते रहना, देखते रहना। जो भी न्यू सीट मैट्रिक्स आ रहा है वेबसाइट पे, उस अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग को रखना। ऐसा नहीं कि जो मैंने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की थी वही मैंने राउंड 2 में कर दी, वो सिचुएशन वाइज चेंज होता रहता है, ठीक है। चॉइस फिलिंग सबमिटेड इन राउंड 2 विल बी नल। देखो इन्होंने लिखा भी है कि पहले राउंड की चॉइस फिलिंग भाई सेकंड राउंड के लिए कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये सेकंड राउंड के लिए बात थी, है ना। अगर सेकंड राउंड के हम बात करें कि भाई अलॉटमेंट के बाद की कंडीशन क्या होगी, फ्रेश एक्सरसाइज की अलॉटमेंट आ गई। अलॉटमेंट के बाद में दो कंडीशन बनेगी, इफ अपग्रेडेड देन अर्लियर सीट अलॉट स्टैंड्स कैंसिल्ड, मतलब जो पहले के राउंड में राउंड 1 में सीट मिली थी वो कैंसिल हो जाएगी। एंड कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड सीट आफ्टर टेकिंग रिलीविंग फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब राउंड 1 में जो सीट हमको मिली थी वहां से रिलीविंग लेना पड़ेगा। वो रिलीविंग लेने के बाद में हमको जो राउंड 2 में सीट अलॉट हुई होगी हम वहां पर जाकर रिपोर्ट करेंगे। ये पॉइंट ये कहता है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा ये कि भैया अगर आपको अलॉटमेंट मिली नहीं है तब क्या, इफ नॉट अपग्रेडेड, जो अलॉटमेंट थी वही बनी रहती है। कैंडिडेट डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड 1 अलॉटेड सीट, he and she may avail free exit, okay, within a 5 days after the announcement of the round 2 result। राउंड 2 के जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 5 दिन तक वो फ्री एग्जिट ले सकता है अगर उसकी सीट सेम बनी रहती है तो। अदरवाइज राउंड 2 रूल्स विल अप्लाई, इफ नॉट अलॉटेड कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3। अदरवाइज वो फिर नॉट अलॉटेड वाली, जैसे मतलब जैसे फ्रेश कैंडिडेट होता है ना नॉट अलॉटेड वाला, वैसा कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे जो कंडीशन थी भाई, पहला तो था कि अगर वो अलॉटमेंट आ जाती है, दूसरा था रिपोर्टेड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज, फ्री एग्जिट इफ नॉट रिपोर्टेड।
अब ये बोल रहे हैं कि भाई राउंड 2 के बाद में उसको अगर पहली बार अलॉटमेंट आती है तो उसका फ्री एग्जिट कंसीडर होगा, उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट होगी वो सेफ रहेगी, वो फॉरफिट नहीं होगी राउंड 2 तक। उसके बाद में राउंड 2 की आप आगे जब राउंड 3 में जाओगे तब आपकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती है। राउंड 1 राउंड 2 में थोड़ी सी मतलब कंफर्टेबिलिटी रहती है। और उसके बाद राउंड 3 में जब अलॉटमेंट आएगी, रिपोर्टेड टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज। एक ये जो यहाँ पॉइंट दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे ब्रोशर पढ़ लेना जो लोग सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ ना कुछ रह जाएगा, फिर बाद में परेशान होंगे, है ना। ये जो पॉइंट है, इफ नॉट रिपोर्टेड स्लैश विड्रॉन द सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिट एंड ही स्लैश सी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर वो थर्ड राउंड में अलॉटमेंट आ जाती है और वो विड्रॉल या कुछ भी करना चाहता है, विड्रॉल का तो ऑप्शन ही नहीं, हालांकि अगर वो अलॉटमेंट आ जाती है और वो चाह रहा है कि हम इसको छोड़ दें तो उसका सिक्योरिटी भी चला जाएगा और वो आगे किसी भी स्टेट काउंसलिंग में या ऑल इंडिया काउंसलिंग में कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं बचती है। समझ गए, मतलब थर्ड में आना है तो लेना ही पड़ेगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ अलॉटेड नो फ्री एग्जिट, अगर सीट अलॉटमेंट मिल गई तो किसी भी तरह का कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है राउंड थर्ड में। पार्टिसिपेट इन द SVR स्टे वैकेंसी राउंड एंड फिल द चॉइस। अच्छा, अगर कोई अलॉटमेंट नहीं आता तो वो आगे चला जाएगा। और यार इन दोनों राउंड्स के बीच में यहाँ पर कोई भी अपग्रेडेशन प्रोसेस नहीं है। अगर यहाँ पर सीट मिल जाएगी तो यहीं पे कहानी खत्म। फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड थर्ड के लिए आप कर सकते हो। अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 में नहीं किया तो आप कर सकते हो। राउंड 2 से 3 के लिए अपग्रेडेशन में जा रहे हो तो आप कर सकते हो। और राउंड 2 में अगर आप एडमिटेड हो और आप फर्दर काउंसलिंग करना चाह रहे हो देन तब भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट एक बार कंप्लीट देख लें। राउंड 2 एडमिटेड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द फर्दर काउंसलिंग इफ ही सरेंडर एंड विथड्रॉ द सीट with forfeit of security money with 3 premier to commencement of round 3। ये जो पॉइंट है वो उसके लिए दे रखा है, अगर राउंड 2 में आपने एडमिटेड कर रखा है फिर आप रिलीविंग ले लेते हो, अपनी सीट को सरेंडर कर देते हो जो सीट आपको मिली थी। अगर वो टाइम ड्यूरेशन के बीच में करते हो और आप सरेंडर हो जाती है सीट तो फिर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी मनी जो है वो फॉरफिट हो जाएगी, है ना, और आप यहाँ पे आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर उसके बाद में एकदम लास्ट वाला पॉइंट है स्टे वैकेंसी राउंड, जिसको SVR राउंड ये लोग बोल रहे हैं बार बार, है ना। अब यहाँ पर कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है। अगर अलॉटमेंट आ जाएगी तो भाई लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप सीट छोड़ते हो तो आप किसी भी स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो वीडियो आज की यहीं तक। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह से ढेरों रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से आपकी सीट जा सकती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बिकॉज किसी भी एक छोटी मिस्टेक की वजह से अगर आपको कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं मालूम है तो आपका सीट विड्रॉल हो जाएगा, कहीं ना कहीं सीट छूट जाएगी। सारे रूल्स नहीं मालूम है इसलिए एग्जिट भी हो सकते हो। तो वीडियो आज की यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।